जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हम कवि पर चर्चा करते हैं, कविता पर चर्चा करते हैं और कविता किस ओर उन्मुख हो रही है इस पर चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर, कई पुस्तकों के रचयिता माननीय अनिल किशोर शुक्ल निडर जी हम लोगों के बीच में है। मैं कविता आज तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी परिचर्चा की श्रृंखला को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आपका शुक्ला जी स्वागत है, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका। आपकी लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें बाल साहित्य की भी हैं और आगे विधा से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। जी जी, और हाइकू भी प्रकाशित हुई है, जो भी शामिल है। अच्छा, हाइकू पे भी आपने? हाइकू जापानी विधा है जी। तो हाइकू का एक जरा हमारे श्रोताओं के सामने कि पिंजरा तोड़ हंस खुली हवा में नहीं बोलता बिना परमात्मा के आत्मा का पंछी। वाह, बहुत ही संक्षिप्त मीटर पर लिखी जाने वाली कविता है। तो आप इसका मतलब है कि कविता में प्रयोगवाद के पक्षधर हैं? जी, मैं पक्षधर हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर नवसत्य का भी कथन है कि साहित्य के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग होने चाहिए, नई विधा पर शोध होना चाहिए और नए लेखन को प्रोत्साहन करना चाहिए। मैं भी विधा से विचार से सहमत हूँ। जी, अगीत आंदोलन से आप जुड़े रहे। हाँ जी। तो ये आंदोलनकारी काव्य मंच भी आपको आंदोलनकारी मानता है ना? कविता आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर देखिए, आंदोलन नहीं होगा तो देश की प्रगति नहीं होगी, कविता की शायद उन्नति नहीं होगी। आंदोलन जो है, आंदोलन से हम अच्छाई और बुराई की ओर बढ़ते हैं, नई चेतना को जागृत करते हैं। अच्छा, आपके विषय में ये जाना जाता है कि बाल लेखन जी हाँ के लिए भी आपने समय निकाला है और कुछ उसकी रचनाएं आपके सामने आई है प्रकाश में। तो बाल लेखन किस श्रेणी का है? अब मैं अपने मुंह से क्या कह सकता हूँ। बाल साहित्य के क्षेत्र में मुझे डॉक्टर विनोद चंद्र पांडे विनोद जी का आशीर्वाद मिला, डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी का आशीर्वाद मिला और चक्रधर नलिन जी का। उन्होंने ये आशा व्यक्त की कि आपका लेखन श्रेष्ठ है और बाल साहित्य में जो आप लिख रहे हैं सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बात करता है प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश प्रेम पर है कि जिस देश में हमने जन्म लिया, जिसने पालन कर बड़ा किया, वो देश हमें अति प्यारा है, अपनी आंखों का तारा है। तो देश प्रेम की अलख जगाएं, सब बच्चों को ये समझाएं, उस सेवक बनकर हम सभी चलें, मतभेद भुलाकर गले मिलें, हम सब अपना फर्ज निभाएं, वो मातृभूमि को स्वर्ग बनाएं। वाह वाह वाह, मातृभूमि को स्वर्ग बनाएं, बहुत ही प्रेरक उद्बोधन गीत है आपका। तो बाल साहित्य में भी आप लिख रहे हैं और गीत में भी लिख रहे हैं। हमने ये भी देखा कि और आप छंदबद्ध कविता भी लिखते हैं। तो आप किसी खूंटे से नहीं बनते है ना? भले ही आपके ऊपर चस्पा लग जाए कि आप गीत के हैं और कैसा है, लेकिन यथावश्यक आप हर प्रकार की अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे एक दो बातें और पूछूंगा। साहित्य में, क्योंकि साहित्य एक संसाध्य है और ये इसमें जो लगता है, आरोप लगता है कि इसमें जो सम्मान की परंपरा है या और जो भी शासकीय लाभ है, ये साधक साहित्यकारों को कम मिलते हैं। तो क्या आप हमारे इस बात से सहमत हैं? मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आज तक चारूसी जुगाड़ का युग चल रहा है, तो जिनके पास कुछ भी लेखन नहीं हो, यश भारती पा जाते हैं। तो जो लिखता है उसको कोई
सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है। हाँ, जो जितना है शरारती उसको मिल जाती है यथार्थी, तो ये विसंगति है ना ऐसा? हाँ, ये विसंगति शरारती को मिलती है यथार्थी। हाँ, ये विसंगति अच्छा अच्छा, तो आप का इस जो सामयिक कवियों में बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, आप किससे प्रभावित लगते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु से प्रभावित रहा। अच्छा, डॉक्टर रंगनाथ मिश्र से, और उसके बाद हमारे पुराने कवियों में थे जैसे द्वारका प्रसाद मैसूरी हैं, अच्छा, हाँ, शकुंतला प्रसाद सिरोठिया जी हैं, निरंकार देव सेवक जी हैं, जी, विनोद चंद पांडे विनोद जी हैं, और सुल्तानपुरी जी हैं। मैं इनसे प्रभावित हूँ। और वर्तमान में जो कवि हैं उनमें सूर्य कुमार पांडे हैं, सुंदरलाल चतुर्वेदी हैं, देशवंश शाहजहाँपुरी हैं, तेज नारायण श्रीवास्तव हैं, और नंद कुमार मनोचा और बालकर भैरागी। वाह, तो बहुत अच्छा, आपके प्रेरक कवियों की लंबी लिस्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक अगीत की बानगी आप दे दें। देखिए, अगीत में मैंने लिखा है, आध्यात्मिक अगीत है कि जो जीव जगत और परमात्मा का ज्ञान कराए, मन में छुपे अंधकार को मिटाए, तो गुरु कहलाने का वही है अधिकारी, तो जीवन को बनाता है वही सुखकारी, तो गुरु अंतःकरण को कर देता है विमल, मानव सद्वृत्तियों पर करने लगता है अमल, तो तब अज्ञानता का बंधन हटने लगता और निर्मल ज्ञान का झरना झरने लगता। वाह, बहुत अच्छा है। तो ये आंदोलनकारी काव्य मंच की भी कारगुजारियां आपके कानों तक आई होंगी। आप क्या मूल्यांकन करते हैं? आंदोलनकारी आंदोलनकारी काव्य मंच जो है साहित्य में अलग जगह रहा है, काफी गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है, लोगों का साक्षात्कार ले रहे हैं, इससे प्रेरणा समाज को जा रही है, लोग साहित्य से जुड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत मैं ये चाहूँगा कि मंच की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जो आपको अपनी सबसे प्रिय कविता लगती हो तो उसका पाठ करें, फिर हम लोग बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं एक अपना राष्ट्र पर एक गीत प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। तिरंगे पर है कि राष्ट्र तिरंगे तेरी जय हो, राष्ट्र तिरंगे तेरी जय हो, तुमको पाकर हम हुए धन्य, तुम सान धरा पर कोई अन्य, तुमको पाकर हम हुए धन्य, तुम सान धरा पर कोई अन्य, भारत मेरा सदा भय हो, भारत मेरा सदा भय हो, राष्ट्र तिरंगे तेरी जय हो, तुम आए नवजीवन लाए, तुमको पाकर सब हर्षाए, तुम आए नवजीवन लाए, तुमको पाकर मन हर्षाए, नहीं किसी को किंचित भय हो, नहीं किसी को किंचित भय हो, राष्ट्र तिरंगे तेरी जय हो, तो तुम नवयुवकों की हो आशा, तुम हम सब की हो अभिलाषा, तो हर पथ पर दुश्मन का क्षय हो, हर पथ पर दुश्मन का क्षय हो, राष्ट्र तिरंगे तेरी जय हो। और अंतिम मंद है कि दुश्मन आँख उठाए हम पर, उसे भगा दो बन प्रलयंकर, दुश्मन आँख उठाए हम पर, उसे भगा दो बन प्रलयंकर, सैन्य सदा मेरी निर्भय हो, सैन्य सदा मेरी निर्भय हो, राष्ट्र तिरंगे तेरी जय हो। वाह, बहुत अच्छा, तिरंगे का अच्छा अभ्यर्थना आपने की। मैं ये चाहता हूँ कि जो कि आप मीडिया पर हैं, तो साहित्यकारों के लिए और इस समय जो चूंकि आंदोलनकारी मंच है, ये नए नए विषयों पर विषय तलाशता रहता है, तो आप महिला सशक्तिकरण एक नया विषय आया है। यद्यपि साहित्य में महिलाएं पुरुषों को पीछे धकेल रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी पुरुष महिलाओं की ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो ये वजह क्या है मैं समझ में मुझे नहीं आ रहा है। कि स्वतः है कि महिलाओं के भय से पुरुष लोग महिलाओं की बातें कर रहे हैं, तो अपनी बात करें। ऐसा ये पुरुष प्रधान समाज है, जीवन का सजी है, तो महिलाओं की उपलब्धियों को कुछ नकारता है। आदिकाल से भी हमारी नारियों ने साहित्य क्षेत्र में विद्वान रही है, शास्त्रार्थ किया है, और यमराज से प्राण भी वापस लाई है, तो उनका त्याग बलिदान कम नहीं रहा है। युद्ध के क्षेत्र में भी आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई और काम किया है, तो पुरुष को कहीं ना कहीं भय रहता है
उसका मूल्यांकन नहीं करता, बात ये है, और कहीं कुछ नहीं है। जी। नारियां शुरू से आगे हैं और अभी आगे बढ़ रही हैं जी। और बढ़ती भी रहेंगी। तो मनुष्य को प्रोत्साहन देना चाहिए, जी, प्रस्तुत घबराना चाहिए। तो मैं एक अजीत नारी में पढ़ देता जी, हूँ स्वागत स्वागत। कि नारी ब्रह्मांड की अति सुंदर रचना और रूप रास मादकता का है झरना, और सृष्टि संचालन की शक्ति है, ममता करुणा से भरी अनुरक्ति है। वाह। तो माँ है, माया है, सुखद छाया है, उस सारी सृष्टि को इसी ने महकाया है। तो नारी सचमुच है कितनी महान, और पुरुष की बड़ी है इसी से शान। वाह वाह। दोहे दो नारी स्वागत स्वागत। कि नारी अबला है नहीं, वह भी है बलवान, और कुश्ती में जीते पदक, सबल बनी पहचान। और नारी में क्षमता अतुल, लड़ी है कितने युद्ध, और नारी से जन्मे यहाँ देव मनुज और बुद्ध। वाह। और नारी मन में भय नहीं, और घूंघट में है लाज, और सावित्री के तप बल से हार गए यमराज। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो ये श्रोताओं आपके समक्ष ये थे अनिल किशोर शुक्ल, निगर, आंदोलनकारी काव्य मंच के यूट्यूब चैनल आज तक, कविता आज तक पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया, अपनी कविताएं प्रस्तुत की। मैं आपके समक्ष इनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आंदोलनकारी काव्य मंच के कविता आज तक यूट्यूब चैनल के लिए मैं संजय मिश्र जोल, संयोजक आंदोलनकारी काव्य मंच। आपकी प्रतिक्रियाएं, लाइक और कमेंट्स इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, और जो हमारे श्रोता साहित्यकार हैं उनका भी स्वागत है। कृपया अपनी बारी अपने आप तय करें, हम स्वागत के लिए बेताब बैठे हुए हैं। जैसा ही मौका मिलेगा आपको भी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।